हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है वो लगातार निराश है इसको लेकर के कि देश में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती हो रही है तो उनको मौका नहीं मिल रहा है और इसको लेकर के वो परेशान है, हताश है। उनको पता नहीं चल रहा है कि जो है उनका जीवन, उनकी लाइफ जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इसको लेकर के वो जो है कल मतलब पिछले 2-3 दिन से जो है हमें लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हुआ, जो कि आपने बताया था कि सरकार के स्तर पे जो लोग बात कर रहे थे कि इनको मान्यता दी जाएगी, तो उसको लेकर के क्या हुआ। तो 2-3 दिन में कोई अपडेट मिला नहीं था, इसलिए मैं कुछ आप लोग को बता नहीं रहा था। लेकिन आज जो है एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है, जो पता चला, जिसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मान्यता को लेकर के आगे क्या कर रहे हैं, उनके साथ जो फ्रॉड करने का काम एनसीटी ने किया, तो इसको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, एनसीटी का अब कैसा रुख है, इस सब सारी चीजों के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आप सभी को बताऊंगा और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है वो आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एनसीटी को लेकर के जो है दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हुए हैं वो लगातार जो है वो एकदम गुस्साए हुए हैं। उनका गुस्सा जो है दोस्तों फूट चुका है, एकदम चरम सीमा पे है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अभी तक उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है, उनको शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है। जो रिकॉग्निशन लेटर था वो जो है भारत के राजपत्र में यानी कि गैजेट में प्रकाशित नहीं किया गया, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीटी ही दोषी है। और एनसीटी जो है वो अभी तक कोई भी पॉजिटिव रुख जो है वो नहीं दिखा रही है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता को लेकर के। तो इसको लेकर के वो जो है एकदम गुस्से में है और अब जो है एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो कोर्ट में जो है जाने के लिए तैयार हो गए हैं कि अब एनसीटी को लेकर के जो है कंप्लेंट की जाएगी, एनसीटी को लेकर के जो है अपना पक्ष रखा जाएगा कोर्ट में कि हम हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, जो गलती है वो एनसीटी के है, लेकिन खामियाजा जो है वो हमको भुगतना पड़ रहा है। यानी कि बेहतर तरीके से एक बेहतर वकील को रख करके कोर्ट के सामने जो है अपनी बात रखने की जो है तैयारी चल रही है। ऐसा जो स्टूडेंट्स हम लोग हमें स्टूडेंट्स जो है वो बात बता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो कोर्ट पे अब एनसीटी के ऊपर केस की जाएगी और वहां पे अपने कोर्ट को समझाया जाएगा, कोर्ट को ये बताया जाएगा कि इसमें गलती एनसीटी की है, एनसीटी को पार्टी बनाया जाएगा और कहा जाएगा गलती एनसीटी ने किया है और हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो इस खामियाजे को जो है एनसीटी भुगते और हमें जो है मान्यता दी जाए। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस दर्ज होने वाला है एनसीटी के ऊपर। और साथ ही दोस्तों सरकार के ऊपर, सरकार को लेकर खबर यह है कि चुनाव चल रहा है, फर्स्ट फेज का जो चुनाव है दोस्तों वो 19 अप्रैल को होने वाला है। तो इसको लेकर के सरकार जो है वो सीधे तौर पर सामने आकर के कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन सरकार के अंदर से लोग जो है वो बता रहे हैं जो है कि नाम न बताने का शर्त पे वो बता रहे हैं कि देखिए सरकार जो है इस बात को समझ गई है कि एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार का जो है खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि उनको मान्यता नहीं मिल रही। लेकिन उनको समझना चाहिए, उनका मतलब उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो सरकार इसको लेकर के बैठक करेगी। जैसे ही नई सरकार बनेगी और बनेगी वैसे ही यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एनआईएस डीएलएड को मान्यता दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि इसको लेकर के जो है भारत सरकार के अंदर भी लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके संज्ञान में है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एमएचआरटी के अप्रूवल के बाद ही जो है वो एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है वो 18 महीने के अंदर डीएलएड का कोर्स कराया गया और उस समय ये नहीं कहा गया था कि आपको जो है वो शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, उसको शिक्षक भर्ती में मौका देने को लिए कहा गया। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 में उनको मौका भी मिला, लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात आई तो वहां से इनको जो है बाहर कर दिया गया। तो यहाँ से जो है अन्याय होता हुआ स्टार्ट हुआ और आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो है हाई कोर्ट में इसको लेकर के केस किए गए। तो कुछ जगह से जो है पॉजिटिव रिस्पांस भी आया, कुछ जगह से जो है नेगेटिव रिस्पांस आया। संसद में जब बात उठाया गया तो वहां से भी जो है नेगेटिव चीजें आई। लेकिन अब जो है दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आने वाली नई शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को मौका मिलेगा और नई सरकार जब बनेगी तो उसमें सरकार जो है वो जरूर जो है इसको लेकर के फैसला लेगी। यानी कि सरकार बनेगी और पहली बैठक में जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के फैसला किया जाएगा, ऐसी बातें समझ निकल करके सामने आ रही है। और अब दोस्तों एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग पैनिक न हो और अपनी लड़ाई को लड़ते रहें बेहतर तरीके से। और एनसीटी के ऊपर जो कंप्लेंट करने की बात हो रही है, यानी कि जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है वो बता रहे हैं कि एनसीटी के ऊपर कंप्लेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि कोर्ट के सामने आप अपना पक्ष अगर बेहतर तरीके से नहीं रखेंगे तो कोर्ट जो है वो सारी चीजें सही होने के बाद भी आपके पक्ष में कुछ नहीं दे पाएगा। क्योंकि कोर्ट के सामने जो है बात बेहतर तरीके से रखनी होती है। आप सभी को पता है कि जब तुषार मेहता सर जो है वो बीएड वाले कैंडिडेट का पक्ष रख रहे थे तो वहां पे उनके लिए जो है पॉजिटिव चीजें
निकल करके आ रही थी। एक बेहतर एडवोकेट का दोस्तों जो है वो अलग प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि एक बेहतर एडवोकेट को लेकर के आप कोर्ट जाइए और वहां पे कंप्लेंट कीजिए, तो जरूर जो है आपके पक्ष में जो है चीजें जरूर आएंगी। यानी दोस्तों ये बड़ी खबर थी कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को लेकर के, कि उनको मानतों को लेकर के सरकार सोच रही है और जल्द से जल्द जो है सरकार इसको लेकर के समीक्षा करेगी और जो है इनको इनके पक्ष में जो है कुछ न कुछ फैसला जरूर देगी। और जो एनआईएस डेट के कैंडिडेट है एनसीटी पे अगर वो कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो शिक्षा से कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज है। अच्छे एडवोकेट चाहिए और अच्छे एडवोकेट को लेकर के आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।